हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंट। ठीक है, एनपीओ, इसके काफी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। सब्सक्रिप्शंस रिलेटेड, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया है। और आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 40। इसमें आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी दिया होगा क्वेश्चन में, और उसके ही चीजों से, उसके ही टर्म से आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये बनाने के बाद आगे के 2-3 क्वेश्चंस के बाद क्या आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस बैलेंस शीट। जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वो जो छोटे छोटे सब्सक्रिप्शंस वगैरह वो भी आ सकते हैं कम मार्क्स में, और ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 40 करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो रिसीट साइड में कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें पेमेंट साइड में दी। इस क्वेश्चन में अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें डायरेक्टली आइटम्स पुट अप कर देने हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट होगा तो हम उस अकॉर्डिंग भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ये वाला साइड देखते हैं। एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, पेमेंट साइड की चीजें आएंगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर बाय सैलरीज है वो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 सैलरीज। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या चीजें आती हैं, ठीक वही चीजें जो पहले हम 11th में जो हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में आती थी। ठीक है, कैपिटल नेचर की चीजें नहीं आएंगी, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजें आएंगी। तो सैलरीज है 4,80,000। इसके बाद रेंट है 50,000। ठीक है, देन स्टेशनरी है कितना, स्टेशनरी है 20,000। ओके, क्लियर। अब इसके बाद जो दिया है डिफेंस बुक्स। क्लब में जो बुक्स होती हैं वो एसेट होता है, वो कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालते हैं। क्लियर। फर्नीचर एसेट होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां जाता। बाईसाइकिल एसेट होगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैश का बैलेंस है, ये नहीं आता इनकम एक्सपेंडिचर में। जो क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में हमने क्या डाले, जो खर्चे हुए थे सिर्फ वो डाला। जो एसेट वाली चीजें हैं, बुक्स, फर्नीचर, ये सब बैलेंस शीट के लिए होता है, इनकम एक्सपेंडिचर के लिए नहीं होता है। अब हम डालते हैं इनकम साइड में। ठीक, इनकम साइड में क्या होगा, सब्सक्रिप्शन को हम रेवेन्यू नेचर का इनकम मानते हैं, इसलिए सब्सक्रिप्शन आता है इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। ओके, सब्सक्रिप्शंस कितना है, 9 लाख का सब्सक्रिप्शन मिला है। ठीक, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख। अब आप इन्वेस्टमेंट कोई पुराना बेच रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया था वो बेच रहे हो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट के बेचने को हम इनकम में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी एसेट अगर होगा, आप उसको बेच रहे हो तो वो आप इनकम में नहीं डाल सकते हो। हाँ, अगर उसकी बुक वैल्यू दी होगी और आप ये निकाल पाओगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो वो प्रॉफिट या लॉस वो इनकम में या एक्सपेंडिचर में, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम में जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो एक्सपेंडिचर में जाएगा। पर इन्वेस्टमेंट को हम बेच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब ये देखो, जैसा अभी मैंने बोला, अगर कोई बुक वैल्यू दी होगी तो यहाँ पर आपका सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है, जिसकी बुक वैल्यू भी दी हुई है और कितने रुपए में बिकी है ये भी दी हुई है। जैसे देखते हैं, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ठीक, इसकी बुक वैल्यू दी हुई है कि 40,000 है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30,000 है। तो जब आपको बुक वैल्यू दी है और सेलिंग प्राइस दोनों चीज दिया है, तब आप क्या करोगे, इसमें आप निकाल सकते हो
कि आपने प्रॉफिट में बेची है या लॉस में बेचा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि हमने खरीदी तो थी 40,000 में पर बेची है 30,000 में, ठीक है। इसका मतलब हमने 10,000 रुपए लॉस में बेचा है। तो अगर लॉस में बेच रहे हो तो वो लॉस आप एक्सपेंडिचर साइड में दिखाओगे, अगर प्रॉफिट में बेच रहे हो तो वो प्रॉफिट आप इनकम साइड में दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉस में बेच रहे हैं तो ये होगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ठीक है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। कितना लॉस हो रहा है, बुक वैल्यू थी 40,000 और बेचा है 30,000 में, यानी 10,000 रुपए का लॉस हुआ। क्लियर हो गई बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर के बाद डोनेशंस, फिर क्या आएगा, डोनेशन, ठीक है। डोनेशन क्या होता है, डोनेशन होता है इनकम, ठीक है। डोनेशन इनकम होता है, तो इनकम हम इनकम साइड में दिखाएंगे। क्लियर हो गई सारी चीजें, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, इसमें भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आया है। डोनेशन है 10,000, जनरल डोनेशन अगर कोई है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, इनकम साइड में। अगर स्पेसिफिक पर्पस लिखा हो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन आया है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जनरल डोनेशन है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। क्लियर, तो ये हमने सारी चीजें डाली जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये क्वेश्चन अभी बहुत ही सिंपल था, स्टार्टिंग का था। तो अब आपको क्या करना है, निकालना है कि सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट। यहां पर इनकम एक्सपेंडिचर में या एनपीओ में हम प्रॉफिट को बोलते हैं सरप्लस, मतलब हम प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या माना जाता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि सोशल सर्विस के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ज्यादा पैसा है अगर आपके पास तो उसको हम सरप्लस बोलते हैं, और अगर कोई नुकसान हो गया तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। तो हमें निकालना है यहाँ पर कोई सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट। तो हमें दिख रहा है टोटल कितना आएगा, 9,10,000, और फिर इधर का टोटल आप करेंगे 4,80,000, 5,60,000। तो 9,10,000 माइनस 5,60,000, 3,50,000 आपका सरप्लस आया यहाँ पर कितना, 3,50,000, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल एक्सपेंडिचर की चीजों को एक्सपेंडिचर में डाल दिया, इनकम की चीजों को इनकम में डाल दिया, और कुछ भी नहीं किया, और हमारा सरप्लस निकल के आ गया। यही हमारा आंसर है। ये था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कौन सा, 40, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 41 की तरफ। किसकी तरफ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 41। चलो अब हम मूव करते हैं कहाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 41। इस प्रॉब्लम में थोड़े से एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं साथ में, हमें उनको भी देखना है, ठीक है। हमें उन एडजस्टमेंट को भी, जैसे पहले भी आपने फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट के साथ किए हुए 11th में, वैसे ही हमें इनमें एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 41 आपको 31 मार्च 2019 के लिए बनाना है फ्रेंड्स क्लब का, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब, किसका, फ्रेंड्स क्लब, ठीक है। तो अगेन हम लोग पहले एक्सपेंडिचर साइड देखेंगे, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड देखेंगे। बाय फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर एसेट होता है तो फर्नीचर में एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे। क्लियर। देन सैलरीज दी है, सैलरीज एक्सपेंडिचर में आएगा बिल्कुल, बाय सैलरीज, ठीक है। किसमें आएगा, एक्सपेंडिचर में। कितना है, 1 लाख। अभी मैंने इसको अंदर लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट ये है कि 1 अप्रैल 2018 को, यानी 1 अप्रैल 2018 को जो एसेट्स और लायबिलिटीज थे उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी थे 6,000। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट की बात कर रही हूं मैं।
उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 6000, ठीक है। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि मैम आउटस्टैंडिंग तो हमेशा हम प्लस करते आए हैं, यहाँ पर माइनस क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये कौन सी है, लास्ट ईयर की 1 अप्रैल 2018 की आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से उसे निकाल देना है, क्योंकि हमें लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग से मतलब नहीं है, हमें करंट ईयर से मतलब है। तो ये जो आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है इसे आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। तो ये आया आपका कितना, क्लियर हो गई बात। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग इसमें इंक्लूडेड है, हमें उसका काम नहीं है, हमें उसे निकाल देना है। तो सैलरीज हो गई। देन सेक्रेटरीज ऑनोरारियम 4000। सेक्रेटरी ऑनोरारियम भी एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है, आप पैसे देते हो। तो ये हो गया आपका 4000 है, ये कितना है, हाँ 4000, ठीक है। उसके बाद फिर बुक्स है, बुक्स एसेट होता है, हमें मालूम है बुक्स क्या होता है, एसेट होता है। अब हम आते हैं कौन सी तरफ, रिसीट साइड की तरफ, इनकम देखेंगे। इनकम में पहला है बैलेंस बीडी से मतलब नहीं है हमें, यहाँ पर डोनेशंस, जनरल डोनेशंस हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए है डोनेशन, तो मतलब जनरल डोनेशन है, तो वो डोनेशन क्या होगा, आपका इनकम होगा। 44,000, ओके। देन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा है, ये रिसीट साइड में लिखा है कि सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ओके। अब इसके लिए क्या नियम है ये समझ लेते हैं जरा सा। अगर पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा जा रहा है, ठीक है, और अगर उसकी कोई बुक वैल्यू नहीं दी हुई है, अगर कोई बुक वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तब आप उस सेल ऑफ पुराने स्पोर्ट्स मटेरियल को आप क्या करोगे, इनकम मानोगे। जो भी पैसा आया उसको क्या मानोगे, इनकम मानोगे, ठीक है। अगर कोई बुक वैल्यू नहीं दी है तो इस क्वेश्चन में सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल की कोई भी बुक वैल्यू नहीं दी है, तो आप ये जो पैसा आया इससे कितना पैसा आया है, 2000 रुपीज। कितना पैसा आया, 2000 रुपीज। तो जो ये सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है 2000 रुपए, अगर इसमें कोई बुक वैल्यू नहीं दी है तो आपको ये क्या मानना है, इनकम मानना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। टू, आई थिंक आई एम राइटिंग टोटली ऑपोजिट, यहां पर बाय आएगा एंड यहां पर टू आएगा, ऐसे ही होता है ना, हाँ। तो बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 2000, ठीक है, ठीक बात, क्लियर। इसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया है, अब सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम होगा, ये तो सबको मालूम है कि सब्सक्रिप्शन इनकम होगा। 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया है, हमें कौन सा लेना है, करंट ईयर का लेना है, ठीक है। करंट ईयर का यानी 2018-19 का। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, 60,000 लिखा है, 60,000, क्लियर। और अब इससे रिलेटेड पहले हम एडजस्टमेंट देखें, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट देखें। एक तो पहले एडजस्टमेंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 2000, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 2000, ठीक है, वो पहले एडजस्टमेंट में लिखा है। तो अरियर जो है वो किस डेट को है, 2000 रुपए जो अरियर है वो किस डेट को है, 1 अप्रैल 2018 को, यानी ये अरियर लास्ट ईयर का है। ये अरियर जो है 2000, ये क्या है, लास्ट ईयर का है, ठीक बात, क्लियर है। तो ये अगर लास्ट ईयर का है और इससे, और लास्ट ईयर में हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, लास्ट ईयर में हमें कुछ सब्सक्रिप्शन मिला भी है 1600 रुपीज अरियर बता रहे हैं। और फिर लास्ट ईयर में आप जब देखेंगे वो 3 सब्सक्रिप्शन के हेड दिए हैं, 16, 17, 18, 19। तो 17-18 में सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 1600 रुपए, ठीक है। तो लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो 400 होगा, बट ये
आउटस्टैंडिंग हम कहां पर डालेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आउटस्टैंडिंग हम बैलेंस शीट में डालेंगे, ठीक, क्योंकि हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन सिर्फ पता करना है, हमें लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग से यहां मतलब नहीं है, बैलेंस शीट में मतलब होता है, ठीक है। तो हम लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन यहां पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन इन अरियर दिया हुआ है उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, समझ में आ गया। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन इन अरियर दिया है 2000 रुपीज, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि हम यहाँ बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट है, वो क्या है, द क्लब हैड 75 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे क्लब में, 75 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। तो टोटल मेंबर्स कितने थे, 75, और हर कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहा है 75,000 का। तो ये जो करंट ईयर का हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, इसमें कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, 75,000 आना चाहिए, है ना। 75 मेंबर्स है और हर मेंबर 1000 रुपीज दे रहे हैं, तो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, 75,000 आना चाहिए, ठीक है। पर हमें अभी कितना मिला हुआ है, 60,000 मिला है, इसका मतलब 15,000 रुपए और सब्सक्रिप्शन इसी साल के लिए ड्यू है, करंट ईयर का है, अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा उसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आई बात समझ में, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा उसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अब आपका टोटल सब्सक्रिप्शन आएगा 75,000, ठीक है। बात क्लियर है एकदम, इज देयर एनी कंफ्यूजन। इसके बाद दिया है एंट्रेंस फीस, इसके बाद दिया है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी इनकम होता है, हम इसे इनकम मानते हैं, रेकरिंग नेचर का, और इसलिए ये इनकम में आता है। तो ये कितना है, दिस इज 1,20,000, ठीक। अब हम एक बार चेक कर लें कि हमने एडजस्टमेंट में कुछ छोड़ा है। तो पहला एडजस्टमेंट जो था उसमें अभी सब्सक्रिप्शन हो गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई है। सेकंड वाले एडजस्टमेंट का सब्सक्रिप्शन हो गया है, फर्नीचर रह गया है, फर्नीचर का भी कुछ एडजस्टमेंट है, तो हमें वो देखना है अब जरा कि फर्नीचर के एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट पहले देखते हैं। 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को फर्नीचर था ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख का, ठीक है। फर्नीचर था कितना, 1 लाख का। तो और लास्ट में बोला गया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%, डेप्रिसिएशन एट 10%। तो डेप्रिसिएशन इस साइड में आता है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हाँ, तो 1 अप्रैल 2018 को 1 लाख का फर्नीचर था तो 1 लाख का तो ये पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल से ही चला रहा है, पुराना फर्नीचर है, तो इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 होता है। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है। समझ आ गया। अब मैंने प्लस क्यों किया है, क्योंकि आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब देखेंगे तो उसमें एक इस करंट ईयर में भी फर्नीचर परचेज किया गया है, करंट ईयर में भी फर्नीचर परचेज किया गया है, कितने का, 1,20,000 का, ठीक है। और 1,20,000 का फर्नीचर कब परचेज किया गया है, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को परचेज किया गया है। तो आपको इस पे भी 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, पर कितने मंथ्स का, कितने मंथ्स का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर कब बन रहा है, 31 मार्च को। कब बन रहा है, 31 मार्च, ठीक है। तो आप कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालोगे, 1,20,000 का नया फर्नीचर परचेज किया गया है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन कितने मंथ्स का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 4 मंथ्स का। तो 4/12, ठीक। अब ये हम डेप्रिसिएशन और निकाल ले,
तो ये आपका आया कैलकुलेट करके 4000। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 14000। क्लियर हो गई बात? बस अब हमने सारे एडजस्टमेंट भी कवर कर लिए, सारा कुछ कवर कर लिया, अब कुछ भी हमारा नहीं बचा है। ठीक है, अब हम जरा देख लेते हैं कि हमारा सरप्लस आ रहा है और कितना आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, सरप्लस आ रहा है और कितना आ रहा है ना। लेट अस चेक फर्स्ट। सो 44,000 प्लस 2,000, देन ये आ रहा है टोटल 2,41,000 इधर का टोटल आ रहा है कितना 2,41,000। ठीक है, एंड देन इधर का भी टोटल देख रहे हैं हम। ये आ रहा है 1,12,000। तो इसको माइनस करेंगे जब 2,41,000 से, तो आपका सरप्लस आएगा, कितना 1,29,000। ठीक है, ये आपका सरप्लस आ रहा है 1,29,000। क्लियर? ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कौन सा 41।